नमस्कार। आप सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करते हैं। जैसा कि विगत क्लासों में आप देख चुके हो, भारत की ज्योग्राफी के अंदर हमने भारत का सामान्य परिचय प्रारंभ किया है, जिसकी 2 क्लासें आपके बीच में पहुंच चुकी है। पहली क्लास के अंदर हमने भारतीय विस्तार के बारे में जाना था और लास्ट क्लास के अंदर हम भारत के क्षेत्रफल को लेकर जो बनने वाले पर्सन हैं, फिर भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों की बात हमने कल लास्ट में की थी। आज हमारा जो पॉइंट रहेगा वो भारत की सीमाओं को लेकर रहने वाला है। भारत की जो सीमाएं हैं वो कैसी है, जैसे कि आप देखते हो भारतीय सीमाएं, स्थलीय सीमा भी है, भारत की जलीय सीमा भी है, कहीं बुकों में लिखा होता है तटीय सीमा। तो ये जो टोटल सीमाएं हैं उनके बारे में हम आज के दिन में पर्सन जितने भी बनते हैं हमारे, उनको लेकर पर्सनों की बात करेंगे। तो हमारा भारत के सामान्य परिचय के अंदर जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा भारत की सीमा को लेकर। उससे पहले हम थोड़ा सा अगर देख लें, थोड़ा सा भारत की मैपिंग की बात कर लेते हैं। कौन सी सीमा का हमें आज अध्ययन करना है। देखिए जी, अगर हम बात करें जैसे कि ये हमारा भारत है और भारत के अंदर हमने आज पढ़नी है भारत की सीमाओं को। भारत की एक भाग को तो हम कहते हैं जलीय सीमा और एक भाग हमारा क्या कहलाता है, स्थलीय सीमा। उन्हीं सारी सीमाओं का हमें अध्ययन करना है। थोड़ा सा अगर हम मैपिंग कवर करें, मैपिंग के बाद में देखिएगा, अगर अब ये हमारा भारत है, अब देखिए भारत की 2 प्रकार की सीमा है, यानी हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं 2 बार पॉइंट लगा रहा हूँ। एक तो हमारा पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया है और एक वाला पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है। इससे ऊपर जब भी आप देखते हो तो यहाँ वाला जो भारत की सीमा है, ये पूरी सीमा तो हमारी कौन सी कहलाती है, स्थलीय सीमा। ये जो हमारी बॉर्डर है भारत की, ये कौन सी बॉर्डर कहलाएगी, स्थलीय बॉर्डर। होती क्या है तो उसकी अभी हम बात करेंगे। इस सीमा को तो हम कौन सी सीमा कहते हैं, स्थलीय सीमा। और जो भारत की ये जो इसके नीचे जो सीमा बच गई, ये वाला जो पार्ट बच गया सीमा का भारत का, इस सीमा को हम कहते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा या इसी को हम कह देते हैं तटीय सीमा, जलीय या तटीय सीमा। अब पहली बात तो ये सुनिए कि स्थलीय सीमा क्या होती है और जलीय सीमा क्या होती है। पहले अगर स्थलीय सीमा की मैं बात करूं तो जब कोई देश किसी अन्य देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता हो, जब कोई देश या कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता हो, और जब यानी हम ये कहें कि ऐसा स्थल भाग जहाँ पर मानव निवास करता हो और वो ऐसे स्थल भाग के साथ सीमा बनाता हो जहाँ पर मानव निवास कर रहा हो, ऐसी जो सीमाएं होती हैं, समझने के लिए आपने कभी देखा होगा भारत की ये वाली जो सीमा है, ये एक देश पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, पाक के साथ। यहाँ पर आप ऊपर पहले पढ़ते थे अफगानिस्तान को। अगर हम बात करें फिर जो ये हमारी सीमा है, ये किसके साथ है, चीन के साथ। बीच में हमारी ये सीमा यहाँ पर लगती है नेपाल के साथ। यहाँ पर एक देश हो जाता है भूटान। ये जो हमारी सीमा है ये लगती है म्यांमार के साथ। ऐसे ही भारत के बीच में यहाँ पर एक देश पड़ जाता है, वो कौन सा है, बांग्लादेश। इस प्रकार से भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये जो भारत की अलग अलग देशों के साथ सीमा लगती है, मैंने अभी कहा जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ जो सीमा बनाएगा वो सीमा कौन सी होगी, स्थलीय सीमा होगी। और स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत अपनी स्थलीय सीमा को देखो कितने देशों के साथ बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अब दूसरी देखिए, ये जो हमने लिख रखी है कौन सी, जलीय या तटीय सीमा कौन सी होती है, यानी स्थल भाग की वो सीमा, स्थल भाग यानी ये वाला भाग, स्थल भाग की वो सीमा जो किसी सागर, महासागर, खाड़ी के साथ में लगती हो। या तो उसके साइड में कोई सागर हो या कोई महासागर हो या कोई खाड़ी हो। यानी मैं ये कहूं कि वो भाग कैसा होगा, चाहे सागर हो, चाहे महासागर हो या खाड़ी हो, वो भाग कैसा होगा, जलीय भाग होगा। जब कोई स्थलीय भाग किसी जलीय भाग के साथ सीमा बनाता है, उस सीमा को हम कैसी सीमा कहते हैं, तटीय सीमा के नाम से जानते हैं। तो आप क्या देखते हो कि भारत के अंदर यहाँ पर जो ये भारत का भाग है, ये पूरा का पूरा अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो भारत के इस साइड में पड़ता है वो कौन सा है, अरब सागर। यानी अरब सागर की जलराशि भारत के यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भारत के क्या फैला हुआ है, बंगाल की खाड़ी।
अब बंगाल की खाड़ी की पूरी जो जलराशि है वो भारत के इस भाग में फैली हुई है, और भारत के नीचे यहाँ पर जो फैला हुआ है वो कौन सा है, हिंद महासागर। यहाँ क्या फैला हुआ है, हिंद महासागर। तो यानी जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ राशि भाग, कोई स्थलीय भाग जब तीनों ओर से जल से गिरता है तो हम उसको जलीय सीमा या तटीय सीमा का नाम देते हैं। तो आपको पहली बात तो ये डिफरेंस समझ में आया होगा भी भारत की सीमाएं है वो दो प्रकार की है, एक तो कौन सी है, स्थलीय सीमा, और दूसरी कौन सी है, जलीय या तटीय सीमा। स्थलीय सीमा कौन सी होती है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करता हो, स्थलीय भागों के साथ सीमा साझा करता हो, वो सीमा कौन सी होगी, स्थलीय सीमा। जलीय सीमा कौन सी होगी, जब कोई देश या कोई स्थलीय भाग किसी जलराशि के साथ अपनी सीमा बनाता हो तो वो सीमा कैसी होगी, जलीय या तटीय सीमा होगी। अब मेरी बात को सुनो, हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल जलीय या तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल लंबाई कितनी है। एक तो भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है, सीधा सही प्रश्न आ गया कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई बताइए। तो कुल में उसने न तो हमसे स्थलीय भाग दे रखा है न जलीय दे रखा है, यानी दोनों की काउंटिंग करके जो टोटल बनती है वो हम बताते हैं, जैसे 22,716 पॉइंट जो हमारी 6 बनती है। वैसे ही अगर हमसे अलग अलग पूछा जाए कि स्थलीय भाग की कितनी है तो हम कहते हैं 15,000 जो 2200 किलोमीटर है। ऐसे ही हमारी जलीय सीमा या तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516.6 हम जिसको कहते हैं। तो ये तो हमारे भाग की अलग अलग सीमाओं का हमें अध्ययन करना है। फिर हमें इसमें और क्या पढ़ना होता है कि स्थलीय भागों की भारत के अंदर कौन से देशों के साथ सीमा बनाता है। अगर कोई देश सीमा बना रहा है भारत के साथ तो उसकी कुल लंबाई कितनी है हमारी सीमा को लेकर। नेक्स्ट पर्सन, भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, देश कौन सा है, वो हमें पता होना चाहिए। जलीय सीमा अगर भारत के कितने राज्य बनाते हैं, सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है, सबसे कम बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो सभी प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भी हमें जो भारत की सीमा है वो दो भागों में है, एक तो स्थलीय सीमा और एक हमारी कैसी है, जलीय सीमा। जलीय सीमा को ही क्या कहा जाता है, तटीय सीमा कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी। पहले हम एक एक सीमा को लेते हैं। अगर बात करें स्थलीय सीमा की, पहले हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थलीय सीमा की। अब मेरी बात को सुनना ढंग से। स्थलीय सीमा का जो प्रारंभ माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, गुजरात से। स्थलीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है, गुजरात से। भारत के किस राज्य से प्रारंभ मानी जाती है, गुजरात से। और इधर अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर इसका खत्म होता है, तो वो हमारा राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल पर आकर ये जो हमारी स्थलीय सीमा है ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना होता है कि भी स्थलीय सीमा की शुरुआत कहाँ से है, तो गुजरात से है, और इसका अंत कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा को बनाते हैं वो बाद में बात करेंगे। अब देखो एक पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार की सीमा को बनाते हैं। तो यहीं से देखो, अब गुजरात पर स्थलीय सीमा तो क्या हो गई, समाप्त हो गई, और गुजरात से कौन सी सीमा का प्रारंभ हो गया, जलीय सीमा का। ऐसे ही हमारे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आकर कौन सी सीमा खत्म हो गई, स्थलीय सीमा, और प्रारंभ किसका हो गया, जलीय सीमा का। तो हम नोट और विशेष के अंदर एक बात पढ़ सकते हैं, कभी भारत के ये दो राज्य कौन से, गुजरात एक तो हमारा, और दूसरा कौन सा, पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। अब मेरा दोनों प्रकार की सीमा से यहाँ क्या मतलब है, यानी स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। और ये प्रश्न छोटे एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है, भारत का कौन सा राज्य, एक ही दिया होता है आपको तो कि निम्न में से भारतीय कौन सा राज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। ऑप्शन में लिख देगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूपी, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो चुनना होता है भी कौन सा है उनमें से जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो आप तो ध्यान रखिए दो ही हैं, एक तो कौन सा है, गुजरात, और एक कौन सा है, पश्चिम बंगाल। क्योंकि मैंने क्या कहा, गुजरात के ऊपर की जो सीमा प्रारंभ होती है वो तो कौन सी है, स्थलीय, और गुजरात के नीचे जो सीमा है ये कैसी है, जलीय। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के ऊपर की जो सीमा है ये तो कैसी है, हमारी स्थलीय, और नीचे की जो सीमा है वो कौन सी है, जलीय सीमा है। चलिए भाई अब इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। भारतीय स्थलीय सीमा की बात करें हम सबसे पहले, तो देखो पहला ही प्रश्न
क्या भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। सबसे पहले हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो बताइए स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो हम क्या कहते हैं 15,700, ये कितना होगा 15,7200 किलोमीटर, नहीं ये क्या होगा 15,200 किलोमीटर। जो कुल लंबाई है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं, देखो इस पर हमारे भारत के कितने राज्य यानी कितने देश, तो देशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के साथ सीमा बनाने स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों का क्रम हमसे पूछा जाता है कई बार, क्या भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों का क्रम हमें, तो क्रम के लिए हम देखो या तो आप सीधा याद रख लो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, ये 7 देश हैं। या हम अगर क्रम की बात करते हैं तो एक ही लाइन के अंदर आप सारा याद कर सकते हो। क्या हमारी जो लाइन रहती है हम इसको इस प्रकार हिंदी में लिख देते हैं बचपन, देखिए एक शब्द याद रख लीजिए, बचपन में MBA किया, बचपन में क्या किया MBA किया, बचपन में MBA किया। यहाँ पर आपका क्या बन गया बै से क्या बन गया बांग्लादेश। भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है बांग्लादेश है। भारत बांग्लादेश के बाद में दूसरा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा चीन, फिर कौन सा आ जाएगा पाकिस्तान, पै से आपका क्या बन गया पाकिस्तान, नै से क्या बन गया नेपाल, नेपाल के बाद में अगर बात करें तो कौन सा है म्यांमार, म्यांमार के बाद में अगर बात करें तो बी से आपका क्या बनाना है भूटान और ए से क्या बनाना है अफगानिस्तान। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी हम एक ही लाइन में इस पूरे क्रम को याद कर सकते हैं कि बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और ख़ास बात क्या है कि ये वही क्रम है जो आपको आरोही और अवरोही क्रम अगर कोई पूछा जाता है तो वो आपका क्रम यही रहेगा। देखिए पिछली बार जैसे PTI के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था वो हमारा PTI के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं था। इसकी बात करेंगे न्यूनतम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की लगती है, परंतु ये ऑप्शन में ही नहीं था। अब ऑप्शन में नहीं था तो बच्चे छोड़ रहे थे प्रश्न को, क्या अफगानिस्तान दिया हुआ नहीं है गलत हो गया, गलत नहीं था, वहाँ पर ऑप्शन में क्या था भूटान दे रखा था। तो अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो सबसे न्यूनतम फिर किसकी हो गई भूटान की हो गई। इसलिए अगर हमें ये क्रम पता होगा ना तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे कि भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला, अब सर्वाधिक ये तो बात कन्फर्म है बांग्लादेश बनाता है, पर बांग्लादेश बाय द वे ऑप्शन में नहीं है और जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें से सर्वाधिक पूछ रहा है। फिर वो भी हमें 4 ऑप्शन दे दिए चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। अब इन 4 में से हमें बताना है भी सर्वाधिक कौन सा बनाता है, और ये हम तभी कर पाते हैं जब हमें इन सभी की क्या हो रेशो का पता हो कौन किसकी कितनी लगती है। तो बांग्लादेश की अगर मैं बात करता हूं तो बांग्लादेश की जो कुल सीमा है वो कितनी है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 4096 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम चीन की बात करें तो चीन की जो कुल सीमा रेखा है वो कितनी है 3488 किलोमीटर। चीन हमारे साथ सीमा कितनी बताता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा है वो 3323 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल की जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है हमारे साथ। भूटान की बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है और अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर सीमा रेखा अफगानिस्तान हमारे साथ बनाता है। तो ये सभी का रेशो, बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर, चीन 3488, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की जो सीमा हमारे साथ है वो कितनी है 106 किलोमीटर है। अब मेरी बात को सुनिए, यहाँ से हमारे लिए प्रश्न कैसे आते हैं। अब एक प्रश्न तो आपके सामने है कि भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला बांग्लादेश और भारत के साथ न्यूनतम बनाने वाला अफगानिस्तान। पहले मैं इसी प्रश्न को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए अगर हम बात करें, इसे मिटा लेते हैं, नीचे वाले भाग को मिटा लेते हैं क्योंकि हम स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला हमें कुछ काम का नहीं है, वो जलीय सीमा में पड़ा जाएगा। अब देखो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन है अफगानिस्तान है।
पहले इस सीमा रेखा को देखना। अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान, ये दो देश हैं जो आपस में सीमा रेखा का हम पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान, कुल सीमा रेखा हम इनके बीच में कितनी पढ़ रहे हैं? 106 किलोमीटर। और हम एक लाइन पढ़ रहे हैं कि भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब सुनो, इस सीमा रेखा का जब निर्धारण हुआ था ना, इस सीमा रेखा का निर्धारण 1894 के अंदर हुआ था। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब होता है? 1894। और इसको नाम दिया गया था डूरंड रेखा। पहली बात तो ये काफी से अच्छा से याद रखना होता है, सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई है? तो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। अभी मैं देखो यहां पर शब्द लगा रहा हूं थी से क्या मतलब है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1894 के अंदर एक रेखा का निर्धारण किया गया जिसका नाम क्या था? डूरंड रेखा। सीमा रेखा को नाम दिया गया डूरंड रेखा। वर्तमान की अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो वर्तमान में ये जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य न होकर किन दो देशों के मध्य है? पाक और अफगानिस्तान के मध्य है। तो यानी वर्तमान में अफगानिस्तान का भारत के साथ कोई हिस्सा नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिए। अब ये काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा, अलग अलग टीचरों के माध्यम से हमें एक चीज़ और भी पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं क्या सर अगर हमारा लगता भी है अफगानिस्तान के साथ तो हमारा कौन सा हिस्सा लगता है? यहाँ पे देखिए, पहले हमारे जम्मू और कश्मीर इकट्ठा था, अभी वर्तमान में दोनों अलग अलग कर दिए गए। जम्मू को अलग कर दिया गया, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और लद्दाख की जो सीमा है, हल्की सी लद्दाख की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। पहली बात तो यह याद रखना। बाय द वे, अगर ये सीमा रेखा भारत के लिए पूछी जा रही है तो भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है? तो वो कौन सा है? लद्दाख है। यहाँ पर हमारा कौन सा पड़ता है? लद्दाख। लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान के साथ में लगती है। पर यहाँ पर ध्यान रखो, मैं ये भी बात साथ में लेके चल रहा हूँ कि 1894 में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और इसे नाम क्या दिया गया? डूरंड रेखा। वर्तमान में ये जो डूरंड रेखा है ये किन दो देशों के मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, न कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और इसी वजह से पीटीआई के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था वो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया था अफगानिस्तान। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को भारत के साथ लिंक नहीं माना था। उन्होंने भारत के साथ स्थित, फिर 6 बच गए और 6 में फिर सबसे कम कौन सा हो गया? भूटान हो गया। और यही प्रश्न का आंसर वहाँ पर बनना था। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। हमने सबसे पहले अफगानिस्तान की बात की है। चलो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भारत और अफगानिस्तान, कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 1894 के अंदर सर मॉन्टेनेरी डूरंड के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। इसी सीमा रेखा को नाम क्या दिया जाता है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के मध्य है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। पूछ लिया जाए भारत का कौन सा राज्य तो है ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है? लद्दाख, अफगानिस्तान के साथ। और अगर हम बात करें, अगर आपको ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला और अफगानिस्तान आपके ऑप्शन में है, तो आप क्या करोगे? अफगानिस्तान करोगे, सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला है। अब हम एक एक की बात करते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें क्रम से लग जाते हैं, इधर से हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? किन के मध्य किया गया? थोड़ा सा समझिए। हम बात कर रहे हैं किसकी? भारत और पाकिस्तान की। क्रम से लेके चल रहा हूँ, भारत प्लस पाक। कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो हमने अभी पढ़ा, कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी? 3323 किलोमीटर कुल सीमा रेखा की लंबाई है। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947 को। सीमा रेखा का निर्धारण कब होता है? 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा खींची गई। इस सीमा रेखा का निर्धारणकर्ता कौन था? तो निर्धारणकर्ता की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्धारण करने वाले कौन थे? सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा इस सीमा रेखा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया था। ये ध्यान रखना। हम कौन सी सीमा पढ़ रहे हैं? भारत और पाकिस्तान की ये जो सीमा है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सीमा रेखा की लंबाई कितनी है?
तो 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 17 अगस्त 1947 को होता है। किनके द्वारा किया गया? तो सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था। पहली बात यहां तक क्लियर है सभी की। अब देखो कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इस सीमा रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? अगर राज्यों की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा यहां पर कौन सा आ गया? गुजरात। गुजरात के बाद में हमारा राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में जम्मू और लद्दाख। देखो भाई, हम यहाँ पर लिखें कि भारत के 3 राज्य सीमा बनाते हैं। 3 राज्यों में सबसे पहला कौन सा? गुजरात राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। दूसरा राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तीसरा पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ये हमारे 3 तो राज्य हैं और 2 हमारे क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और दूसरा कौन सा? लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं भारत के 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं, जिस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? रैडक्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर सिरिल रैडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया। और इसी सीमा रेखा का नाम आपसे पूछ ले तो सीमा रेखा का नाम क्या है? रैडक्लिफ सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? रैडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। भारत के कितने राज्य हैं? तो 3 हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 2 हैं इस सीमा रेखा पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान। सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे कम पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? पाकिस्तान। चलिए भाई, ये हमारी पहली सीमा, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीमा है इसको हम कहते हैं रैडक्लिफ सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो दूसरा राज्य आता है हमारे साथ, इसे मिटा ही देते हैं तो बना के ही चलेंगे साथ साथ। देखो भाई, अगर हम यहाँ से उठाएं पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान आता है हमारे साथ सीमा बनाने के लिए, आपने देखा होगा नक्शे में अभी। इसके बाद में हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है चीन। तीसरा कौन सा देश आता है हमारे साथ? चीन। चीन के बारे में ये नक्शे के बिना काम नहीं चलेगा, और चलो नक्शा कर ही लेते हैं, फिर समझ नहीं पाओगे। चलिए देखिएगा, यहाँ से हमारी लद्दाख से लेकर लद्दाख से चीन की सीमा प्रारंभ होती है, और ये जो सीमा है चीन की यहाँ से इस प्रकार से होती हुई, अगर हम कहीं यहाँ पर हमारा जो राज्य पड़ता है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक जो सीमा रेखा है। अब देखिए लद्दाख, यहाँ पर हमारा पहला आ गया लद्दाख। लद्दाख के नीचे आओगे तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के नीचे अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के यहाँ से अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे आपका यूपी, फिर बिहार, ये आपका सिक्किम, और इसके बाद में यहाँ पर आगे चल बीच में यहाँ पर एक देश की सीमा आ गई, और वो देश कौन सा है? नेपाल है। यहाँ पर जो देश आ गया वो कौन सा है? नेपाल। और यहाँ पर एक देश फिर से आ गया, और वो कौन सा है? भूटान। यहाँ पर भारत के 2 देश आ गए। अब चीन की सीमा रेखा को समझो। चीन की सीमा रेखा कहाँ कहाँ लगती है? तो सबसे पहला कौन सा? लद्दाख। लद्दाख के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर आपका कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में चीन की सीमा कट गई क्योंकि नेपाल की आ गई। फिर ये देखिए यहाँ पर आकर चीन की सीमा वापस लगती है, और ये हमारा राज्य कौन सा है? सिक्किम। हमारा यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। फिर वापस से ये सीमा किसकी आ गई? भूटान की। अब ये देखिए ये सीमा जो लगती है वो किसकी लगती है? वापस चीन की, और ये हमारा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो यानी हम ये कहें कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो भारत के 5 राज्य हो गए। एक तो लद्दाख, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के ये जो 5 स्टेट पड़ते हैं, राज्य हैं, वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा इसको, सीमा रेखा को, कि भारत और चीन के मध्य ये जो सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई हमने लिख रखी है कितनी है? 3488 किलोमीटर क्या है? कुल लंबाई है।
इस सीमा रेखा का निर्धारण की अगर हम बात करते हैं कब हुआ, तो सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो कब होता है, इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 के अंदर किया गया। और इस सीमा रेखा का जो नाम है वो क्या है, मैकमोहन रेखा। इस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन। ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो है रेड क्लिफ सीमा रेखा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। और भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। ठीक है। अब देखिए भारत के इस पर कितने राज्य हैं, तो भारत के राज्यों के अंदर सबसे पहले हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। उसके बाद में अगर बात करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश है। तीसरा हमारा उत्तराखंड इसके साथ सीमा बनाता है। चौथा अगर हम बात करें तो सिक्किम राज्य हमारा इसके साथ सीमा बनाता है चीन के साथ। और पांचवा अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या बनाता है, सीमा बनाता है। आपसे भारत और चीन की सीमा को लेकर कैसा प्रश्न पूछा जाता है, अगर हम बात करें आपसे पूछेगा कि भारत का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, चीन के साथ भारत का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, तो चीन के साथ अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम बनाने वाला कौन सा है, तो सबसे कम कौन बनाता है, सिक्किम। ये तो बनाता है सबसे कम चीन के साथ सीमा। और सर्वाधिक बनाने वाला कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये हमारी किस देश की बात हुई, भारत और चीन। कुल सीमा रेखा कितनी है, तो 3488 किलोमीटर। सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो 1914 में। सीमा रेखा का नाम क्या है, तो मैकमोहन रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। भारत के कितने राज्य हैं, तो 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम सीमा बनाने वाला सिक्किम राज्य चीन के साथ। अब इसी प्रकार से हम अगर आगे बढ़ें तो हमारा चौथा जो देश आता है हमारे साथ जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, आपका नेपाल। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद में अगर आते हैं तो नेपाल। नेपाल की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो नेपाल की सीमा सबसे पहले यहाँ से देखिए किसके साथ से प्रारंभ हो गई, उत्तराखंड यानी यूपी से प्रारंभ हो गई, उत्तराखंड। फिर यहाँ पर हमारा जो स्टेट आ गया वो कौन सा है, यूपी। यूपी के बाद में यहाँ पर जो स्टेट है वो कौन सा है, बिहार, यूपी, बिहार। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा ये स्टेट कौन सा आ गया, सिक्किम। ये कौन सा आ गया, सिक्किम। और बीच में हल्की सी जो सीमा है वो किसकी आ जाती है, पश्चिम बंगाल की आ जाती है। तो भारत के ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। ये जो 5 राज्य हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, हमारे नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब मुख्य बात क्या है कि सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया, गुरुजी ये तो नहीं बताया, क्योंकि ये एक दो जो हमारे बात करें नेपाल और भूटान, ये जो हमारी सीमा रेखा है ये विवादित सीमा रेखाओं में नहीं है, इसलिए इन सीमा रेखाओं का वैसे कोई निर्धारण या नामकरण नहीं किया गया है भी स्पेशल से। जैसे कि हमारी 4 ही सीमा रेखाएं हैं जिन्हें नाम दिया गया है। पाकिस्तान वाली को रेड क्लिफ कहते हैं, अफगानिस्तान वाली को डुरंड के नाम से है, चीन के साथ मैकमोहन है और बांग्लादेश के साथ जो हमारी है वो है जीरो लाइन। ठीक है ना, तो वो 4 हमें याद रखनी है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना। यहाँ पे तो आप नेपाल के साथ तो ये देखिए कि भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ऐसे ही आगे आओगे तो भूटान आ गया। भूटान में भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये जो हमारा यहाँ पर कौन सा देश आ गया, भूटान, वो कुछ ही नहीं है। निर्धारण कब हुआ या इस सीमा रेखा का नाम क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो सीधा सा पता हो हमारे कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ अगर मैं बात करूं, भारत और भूटान की, भूटान के साथ एक देखो सबसे पहले हमारा ये यहाँ पर पड़ता है सिक्किम, फिर इधर से पश्चिम बंगाल, यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के जो ये 4 राज्य हैं मैं लिख देता हूँ इधर कौन से हैं, तो एक तो आपका सिक्किम हो गया, दूसरा हम अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो गया, तीसरा असम हो गया, और असम के बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये भारत के जो 4 राज्य हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान के बाद में अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो सीमा है भारत की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा है वो किसके साथ है, म्यांमार के साथ। ये जो सीमा है वो किसके साथ है, म्यांमार के साथ। अब इसे भी वैसे अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है, ना इसका इतना कोई इंपॉर्टेंस है। हमारे भारत के गुरुजी कौन से राज्य हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ऊपर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो कौन सा आपका नागालैंड, नागालैंड से नीचे आओगे तो मणिपुर, मणिपुर से नीचे आओगे तो मिजोरम। ये जो भारत के राज्य हैं, 4 राज्य हैं। देखिए ऊपर एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो नागालैंड, नागालैंड के बाद में अगर हम आते हैं तो हमारा कौन सा मणिपुर, मणिपुर के बाद में आपका कौन सा मिजोरम। भारत के ये 4 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। भारत के ये 4 राज्य किसके साथ सीमा बनाएंगे, आपके म्यांमार के साथ। अब लास्ट आता है भारत और बांग्लादेश। ये सारे मैं मिटा रहा हूँ, काफ़ी कचरा हो गया है इस पर। अब हमारे जिस सीमा रेखा को लेकर प्रश्न बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए कौन सा आपका लास्ट बच गया, भारत प्लस में कौन सा, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा, सबसे पहली बात तो है कितनी, याद रखना 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस काफ़ी है। 1971 के शिमला समझौते के बाद, 1971 के कौन से समझौते के बाद, शिमला समझौता जो हुआ था, उस शिमला समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। 1971 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा का निर्माण किया गया और उस सीमा रेखा को नाम क्या दिया गया, जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। भारत के साथ अगर हम बात करते हैं, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा, भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला अगर कोई देश है तो वो कौन सा है, बांग्लादेश है। भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला अगर कोई देश है तो वो हमारा कौन सा है, बांग्लादेश। अब सुनिएगा, देखो भाई, भारत और बांग्लादेश सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 4096। तो प्रश्न बन गया भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला देश। दूसरी बात करें, इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो 1971 के शिमला समझौते के तहत सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। सीमा रेखा को नाम क्या दिया गया है, तो जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा, ये बात कर चुके हैं। भारत के कितने राज्य हैं सर इस पर, तो भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर देखिए हमने कहाँ पर छोड़ा, मिजोरम से। तो मिजोरम से इसकी सीमा रेखा प्रारंभ हो गई, मिजोरम है। मिजोरम के साथ में अगर बात करें तो कौन सा आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद में बात करें तो असम है। असम के साथ में मेघालय है, असम, मेघालय। और 5वां अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल है। ये भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत के ये 5 राज्य क्या बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। किसके साथ, तो हमारे किसके साथ बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्यों में मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। तो ये आपकी सीमा रेखा, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है वो 7 देशों के साथ है। याद रखने के लिए मैंने बताया बचपन में MBA किया, ठीक है ना। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत के साथ सर्वाधिक बनाने वाला बांग्लादेश और न्यूनतम बनाने वाला अफगानिस्तान। वर्तमान में अफगानिस्तान की है नहीं तो न्यूनतम फिर कौन सा है, भूटान है। हमने एक एक को अलग अलग पढ़ा भी। चीन के साथ हमारे कौन से राज्य हैं, पाकिस्तान के साथ कौन से हैं, बांग्लादेश के साथ कौन से हैं। राज्यों का ना याद रहे तो कम से कम जो बच्चे तैयारी करते हैं वो ये ध्यान रखना, इस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो जीरो लाइन। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के मध्य है जो है वो है रेड क्लिफ सीमा रेखा। वो कौन सी है, रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो थी वो कौन सी थी, डुरंड रेखा। ये 4 रेखाओं के नाम अच्छे से याद रखिएगा, किन देशों के मध्य है ये, तो किन 2 देशों के मध्य वो लाइनें हमारी खींची गई है। तो ये हमारे टोटल स्थलीय सीमा की बात हुई। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो, जैसे कि पूछ ले बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो पश्चिम बंगाल बनाता है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा। और सबसे कम कौन सा बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे कम बनाने वाला कौन सा हो जाएगा, आपका असम हो जाएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ,
तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ये ध्यान रखना, नोट और विशेष में अलग से लिख लेना क्योंकि छोटे एग्जामों में काफ़ी बार आ चुका है। तीन ओर से, मैं बोल देता हूँ आप नोट कर लीजिएगा, तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ, तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है ना। तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा हमारा हो जाएगा आंसर इसमें। तो ये हमारी स्थलीय सीमा की बात हुई। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो भारत की जो दूसरी सीमा है वो कौन सी सीमा है? जलीय सीमा। जलीय सीमा या तटीय सीमा। जलीय सीमा या तटीय सीमा की बात करते हैं। ठीक है ना। छोटा सा पॉइंट है, भारत की जलीय व तटीय सीमा। एक साइड में मैं भारत को, नीचे वाले भारत को बना देता हूं, उसके बाद में हम इस सीमा रेखा का अध्ययन करेंगे उधर से। देखिए भाई, हमने क्या कहा, यहाँ से गुजरात राज्य से स्थलीय सीमा का प्रारंभ होता है और पश्चिम बंगाल पर आकर स्थलीय सीमा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये हमने ऊपर के भारत पढ़ चुके हैं और ये हमारा कौन सा भारत हो गया? नीचे भारत हो गया। अब स्थलीय सीमा की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखो कि भारत की जलीय या स्थलीय, भारत की कौन सी सीमा हम पढ़ रहे हैं अब? जलीय सीमा, या इसी को हम क्या कहते हैं? तटीय सीमा के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये दो भागों में बंटी हुई है। जलीय व तटीय सीमा है वो कितने भागों में है? दो भागों में। एक तो हमारी कौन सी कि सीधी मुख्य भाग की जलीय सीमा, आपसे कहे मुख्य जलीय सीमा। ठीक है ना। मुख्य जलीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर और एक है द्वीपों सहित, अगर प्रश्न ये है कि द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई, तो द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी है? ये ध्यान रखना, द्वीपों की जो लंबाई है वो कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। यानी भारत की कुल जलीय व तटीय सीमा की लंबाई अगर हम निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? 6100 में अगर ये 1416 आप ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी? ये देखिएगा 7516.6 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय व तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितनी? तो 6100। और द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों की जो लंबाई है वो कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। इससे क्या मतलब है गुरुजी? तो थोड़ा सा सुनो। ये जो भारत के राज्य है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो भारत का राज्य है वो है सबसे पहले गुजरात। गुजरात के बाद में आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास में यहाँ पर छोटा सा अगर हम कहें गोवा, गोवा के बाद में ये कर्नाटक और कर्नाटक के बाद में ये हमारा कौन सा? केरल। अगर हम इसी प्रकार से इधर से देखें तो ऊपर आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नीचे आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आपका आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नीचे ये जो हमारा राज्य है ये कौन सा? तमिलनाडु। यहाँ पर मैं एक एक को इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो आपका है ये कौन सा है? गुजरात राज्य है। यहाँ पर अगर हम कहें तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र। गुजरात और ये कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। ये आपका गोवा, यहाँ पर कर्नाटक, और इधर बात करें तो ये आपका केरल। इधर से चलें तो ये हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके बाद में ये आपका आंध्र प्रदेश, ऊपर आपका उड़ीसा और ये हमारा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे जो 9 राज्य हैं भारत के, ये कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। काउंट करिएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो भारत के 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, इधर तो अरब सागर के साथ और इधर कौन सी? बंगाल की खाड़ी के साथ। ये जो 9 राज्यों की ये जो मुख्य भाग की जो स्थलीय सीमा है, इससे हमने कहा कि मुख्य जलीय सीमा। इस सीमा रेखा को तो हम क्या कहते हैं? मुख्य जलीय सीमा, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। चलो ठीक है सर, ये तो पता चला मुख्य जलीय सीमा कौन सी है। तो मुख्य जलीय सीमा तो ये है हमारी, जो गुजरात से प्रारंभ होकर पश्चिम बंगाल पर आकर समाप्त होती है। भारत के 9 राज्य अपनाते हैं। तो ये कौन सी होगी? द्वीपों सहित
द्वीप यानी भारत के जो द्वीप बने हुए हैं, इधर बंगाल की खाड़ी में हमारा कौन सा द्वीप पड़ गया, अंडमान निकोबार। यहाँ पर जो हमारा द्वीप पड़ गया वो कौन सा है, अंडमान निकोबार। और इधर जो हमारा एक द्वीप पड़ गया जिसका नाम हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। यहाँ पर जो हमारा द्वीप है ये तो कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक है ना। और इधर जो हमारा ये वाला जो द्वीप है ये कौन सा है, अंडमान निकोबार। अगर हम देखो ये भी तो जलीय सीमा बना रहे हैं ना, अंडमान निकोबार भी तो जलीय सीमा बना रहा है, और ये लक्षद्वीप यानी द्वीप है पर जलीय सीमा तो बनाते हैं। इन दोनों को अगर हम लें तो इन दोनों की जो कुल जलीय सीमा है वो कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। इन दोनों की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। अगर हम बात करें इन दोनों को अगर हम काउंट कर दें तो भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। शायद आपको समझ में आया होगा। देखो भाई ये तो है मुख्य भारत की जलीय सीमा जो 9 राज्यों की लगती है, ठीक है ना। और ये जो हमारी है द्वीपों की जो जलीय सीमा है, अब मुख्य भारत की तो कुल जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर, और भारत के द्वीपों की जो जलीय सीमा है वो कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। तो संपूर्ण भारत की जलीय व तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, 7516.6 किलोमीटर होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं होती। अब हमारे प्रश्न क्या है कि भारत के कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य जलीय व तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य हो गए भाई, 9 राज्य आपके सामने हैं। भारत के कितने राज्य हो गए, 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य जलीय व तटीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत का सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है और भारत का न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाला। तो सर्वाधिक वालों की अगर बात करें तो सर्वाधिक में सबसे पहला कौन सा आ जाता है, गुजरात आ जाता है। गुजरात के बाद में दूसरा आता है आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद में कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अगर न्यूनतम में अगर हम बात करें तो न्यूनतम के अंदर सबसे न्यूनतम बनाने वाला कौन सा है, गोवा, और गोवा के बाद में कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले तो गोवा और पश्चिम बंगाल है, और सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले गुजरात व अरुणाचल प्रदेश है। ये हमारे आंध्र प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाले, और न्यूनतम जलीय सीमा बनाने वाले गोवा व पश्चिम बंगाल हो गए। तो ये भारत की जलीय सीमा रेखा और स्थलीय सीमा रेखा से जुड़ी हुई बातें। कल के दिन हम इनके काउंसलिंग पढ़ेंगे भारत के। अब देखिए 5 राज्य भारत के ऐसे रह गए बीच के अंदर जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं, न तो जलीय बनाते हैं न स्थलीय सीमा रेखा को बनाते हैं। बाकी कल के दिन हम भारत की ये सीमाओं का पॉइंट थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। उसके बाद में सीमा से जुड़ी हुई जो से विवाद है, 8 फिंगर विवाद, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था, नेफ्ता वीजा विवाद किन 2 देशों के मध्य है, या हमारे कुछ और विवाद, पेंगोंग झील विवाद, सियाचिन ग्लेशियर, राजक्रीक विवाद। तो वो जितने भी विवाद हैं सीमाओं को लेकर उनकी बात करेंगे। धन्यवाद आज के लिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो रोज बोलना तो क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।